नमस्कार। मैं डी.के. राय, संचालक राय जुडिशियल क्लासेस वाराणसी। मैं जानता हूँ कि बहुत परेशान हैं आप लोग, क्योंकि बिहार एपीओ की प्री की परीक्षा एकदम सर पे आ गई। परेशान आप इस बात को लेके हैं कि पता नहीं कितनी मेरिट आएगी, कितना सही करना ठीक रहेगा। इसी सब बातों को लेकर परेशानी ज़्यादा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता कि इस बार मेरिट कहाँ आएगी और कितना करना सेफ है। लेकिन हाँ, इतना तो मैं बता ही सकता हूँ कि जितना आपको पता है उतना मेरिट में आने के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे जितना आपको पता है, तब आपको मेरिट से बाहर होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि ये परीक्षा में वो लोग बाहर नहीं हैं जिनको थोड़ा कम पता है। वो बाहर जरूर हो सकते हैं जो पता होने से ज़्यादा करने की कोशिश करें। ठीक है, तो और हाँ, ये भी बात ध्यान रखना है, बिल्कुल इररिलेवेंट है कि पिछली बार एपीओ की परीक्षा में कितनी मेरिट आई थी और इस बार फिर भी एपीओ की परीक्षा में कितनी मेरिट आई। क्योंकि पिछली बार जो भी एपीओ की परीक्षाएं बिहार की हुई हैं उसमें ऐसा सिलेबस नहीं था, ऐसा पहली बार सिलेबस है। एक बात। दूसरी बात ये है कि सिलेबस तो नहीं था और इतनी ज़्यादा सीट भी कभी बिहार में या कहीं आई नहीं थी। तो सीट बहुत ज़्यादा है, और सीट ज़्यादा है तो एक बात ये भी ध्यान रखना है कि धुरंधर भी बहुत ज़्यादा है। पिछली बार जैसे लोग रहे होंगे उसकी तुलना में इस बार फाइटर भी ज़्यादा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी ज़्यादा होंगे और उनकी क्वालिटी भी अच्छी हो। लेकिन मैंने पहले ही ये बात कही थी कि आपको इस मेरिट में आने के लिए सिर्फ उतना ही करना है जितना आपको पता है। बहुत ज़्यादा करने के चक्कर में आप बाहर हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि अगर आप रिस्क लेना ही चाहते तो सिर्फ उन ऑप्शन में ही रिस्क लीजिएगा जिन ऑप्शन में 2 में आपको कंफ्यूजन है। अगर 3 या 4 में कंफ्यूजन है फिर भी आप उसमें ऑप्शन में तुक्का लगाते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है और ज़्यादा चांस है कि नुकसानदेह ही हो। हाँ, अगर प्रिपरेशन को लेके आप परेशान हैं कि हमारी प्रिपरेशन पता नहीं किस लेवल की है, तो उसको लेके परेशान मत हो, क्योंकि जितनी आपकी प्रिपरेशन है उससे अब नहीं बढ़ना, और जितनी है मैं कहता हूँ कि वो पर्याप्त है। सीट ज़्यादा है, मेरिट नीचे ही आएगी। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, जितना आ रहा है उतना ही करिएगा। ये मत सोचिएगा कि दूसरा वाला आपसे ज़्यादा कर रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखना है जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि जैसे जीएस के पेपर में तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, वो कोई डाउट की बात नहीं। लेकिन लॉ के पेपर में एक कन्फ्यूजन थोड़ा सा है कि पता नहीं क्वेश्चन 100 आएंगे कि 150 आएंगे, क्योंकि 150 मार्क्स के होंगे लेकिन ज़्यादा चांस है कि वो 100 क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी आप इतनी सावधानी जरूर बरतिएगा कि एक बार जब ही क्वेश्चन पेपर मिले तो आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन है या 150 क्वेश्चन है लॉ के पेपर। क्योंकि अगर मान लीजिए तो 2-4% चांस है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 150 क्वेश्चन दे दे और आपने शुरू में ध्यान नहीं दिया, तो टाइम मैनेजमेंट न कर पाने की वजह से आपका पेपर खराब हो जाएगा, जो बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा, न आप चाहते होंगे न मैं चाहूँ। तो इसलिए ये सावधानी आपको बरतनी है। और एक और भी कल्पना ही करते हैं कि अगर मान लीजिए 150 क्वेश्चन ही आते हैं तब आपको करने की स्ट्रेटजी क्या होगी, और अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है। 100 क्वेश्चन ही हैं और 100 क्वेश्चन ही हैं, तब आप क्या करिए, आप सिर्फ उसी प्रश्न का गोला भरते जाइए जो प्रश्न आपको 100% श्योर है कि आपको आ रहा है, और जो 2 में ऑप्शन में कंफ्यूजन वाला है उसको आप थोड़ा सा कोई मार्क करते हुए क्वेश्चन पेपर में चले जाइए कि ये हम अगर कम रह जाता है तो आगे करें। आप कर लीजिए, फिर उसके बाद आपके पास समय रहेगा, फिर उन क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाइएगा जिनमें कि 2 में आपको कंफ्यूजन था, तो वो आप कुछ कर लीजिए। लेकिन अगर आपको 150 क्वेश्चन पेपर में ला के आते
तब ये रिस्क मत लीजिए। तब आपको चाहे 100% श्योर हो, चाहे 90% श्योर, एक ही बार में गोला भरने का काम आप क्लियर करते हुए आगे बढ़ें। नहीं तो माइनस मार्किंग की परीक्षा है, टाइम मैनेजमेंट की समस्या आ सकती है, तो ये आपके लिए दिक्कत ना हो। हाँ, एक चीज़ और, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, पेपर बहुत टफ नहीं होगा। माइनस मार्किंग जब भी होता है तो पेपर बहुत टफ नहीं होते, और अगर टफ हो भी जाए तो आप समझिए कि मेरिट बहुत लो है, तो उससे आप घबराइएगा नहीं कि पेपर टफ है और आपका सही नहीं हो पा रहा है तो आप मेरिट को हाई अंदाजा के आधार पर करने लगे। उतने लकी आप नहीं होते। तो लक के आधार पर आप परीक्षा देने मत जाइए, नॉलेज से परीक्षा दीजिए, क्योंकि अगर इसमें लक आपका काम कर भी गया तुक्का वाला, तो आगे जाके आपकी गाड़ी रुक ही जाएगी। तो भरोसा अपने नॉलेज पर ही करिए। ज़्यादा लंबा नहीं, बस यही 2 बातें बतानी थी कि पेपर आप देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आप टाइम मैनेजमेंट करिएगा। दूसरी बात यह है कि तुक्का मारने की कोशिश मत करिएगा, जितना आ रहा है उतना ही करिए, ठीक है ना। मेरिट बहुत लो आने वाली है, ठीक। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।